class 8th. Today we are going to study chapter number 9 in your civic section, public facilities. In this chapter we study about the different types of areas where the public facilities are provided in the form of water facilities, roads facility, and electricity facility, and so more things. Okay, so let me observe in this chapter. Here are the three types of situation here. First is the Anna Nagar, in which a rich person Ram Gopal lives. Amu and Kumar are traveling through Chennai in a bus. As they go round in the city, they observe the water facilities available in the different parts of the Chennai. बच्चों यहाँ पर इस स्टोरी में बताया गया है अमू और कुमार दो बच्चे हैं जो कि चेन्नई में बस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं और उन्होंने पूरी सिटी में ये ऑब्जर्व किया कि जो वाटर फैसिलिटीज़ हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ चेन्नई में किस टाइप की हैं. पहले उन्होंने एक अन्ना नगर देखा राम गोपाल जी का, जहाँ पर एक रिच पर्सन है जो कि बहुत तेज़ी से जो है वाटर फ्लो कर रहा है पाइप के थ्रू और कार को धो रहा है, इतना पानी है उसके पास. दूसरे थे सादिया पेट. सादिया पेट में एक पद्मा नाम की लड़की को देखा जो कि बेचारी म्यूनसिपाल्टी के नल पे जा कर के लाइन लगा रहे हैं. बहुत सारे वहाँ पे देखा है कि बहुत सारे देखो यहाँ पर पॉट्स रखे हुए हैं और पानी बहुत कम कम आ रहा है. और यहाँ पर है एक मडिका पक्कम एक नाम की जगह जहाँ पर वाटर फैसिलिटीज़ के नाम पर बहुत ही कम वाटर अवेलेबल है, केवल सफिशिएंट वाटर है जो कि बॉटल्स में भरा हुआ है. ओके, और फिर है माइलापुर. माइलापुर में एक जगह है जहाँ पर वर्कर्स के पास लोगों के पास पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो वाटर टैंकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ से पानी ले रहे हैं. अब हमें इनसे क्या पता लगता है. वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई. चेन्नई में क्या स्थिति है. मिस्टर राम गोपाल वर्मा जो कि अन्ना नगर चेन्नई में रहते हैं, लुक्स लश एंड ग्रीन विद लॉन्स मेंटेन्स बाय द जनरस स्पेयरिंग ऑफ वाटर. यहाँ पर इनके पास इतना सारा पानी है कि ये स्प्रे करके भी वाटर का स्प्रे कर रहे हैं बाकायदा अपने लॉन में. बंगलो है जहाँ पर टैप वाटर लगा हुआ है मेजर पार्ट ऑफ द डे. आराम से पानी कितना भी यूज़ करें. सीनियर ऑफिशियल हैं ये, और म्यूनसिपाल्टी का जो वाटर बोर्ड है वहाँ के ये सीनियर ऑफिशियल हैं, और वाटर टैंकर का अरेंजमेंट भी इनके लिए बड़े आसानी से हो जाता है. फिर आता है दूसरी तरफ है सुब्रमण्यम अपार्टमेंट जहाँ पर माइलापुर है. माइलापुर में देखा गया तो वाटर की बहुत शॉर्टेज है और वहाँ पर लोग इतनी शॉर्टेज है कि लोगों को प्राइवेट बोरवेल का पानी पीना पड़ रहा है या वाटर टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं, जिसमें लगभग 500 से 600 रुपये पर मंथ उनका खर्चा आता है वाटर टैंकर का. ओके, फिर भी उन्हें प्यूरीफाइड वाटर नहीं मिल पाता है, अवेलेबल बहुत कम होता है. फिर उसके बाद में शिवा जो है वो बताते हैं कि मडिक पक्कम नाम के एक फर्स्ट फ्लोर में रेंट पे रहता है, जहाँ पर वाटर जो है केवल दिन में 4 बार आता है और वहाँ की वाटर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, जिससे कि वो अपनी पूरी फैमिली के लिए सही साफ़ सुथरा पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग वाटर नहीं भर सकता, तो वो बॉटल वाटर पीने के लिए मजबूर है. पानी इतना कम है कि बोतलों में पानी भरना पड़ रहा है. पद्मा नाम की जो लड़की है वो एक डोमेस्टिक हेल्पर है और सादियापंथ में रहती है जहाँ पर स्लम एरिया है. वहाँ पर 650 रुपये में उसकी पूरी हट का किराया है, और बाथरूम का कनेक्शन भी नहीं है, क्योंकि बाथरूम में जो से कनेक्शन भी टैप कनेक्शन नहीं है, इसलिए 60 में ऐसे 30 झोपड़ियों के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग जो है रोज़ बोरवेल पे 20 मिनट तक दिन में 2 बार पानी भर के ले जाते हैं. और फिर वहाँ पे बकेट्स जो हैं वहाँ उनकी लाइनें लगी हुई हैं. इस तरीके से लोग पानी का यूज़ कर रहे हैं और घंटों पानी की लाइनों में लगते हैं नल पे, तब जाके उनको पानी अवेलेबल होता है. जब पानी वहाँ पे भी नहीं अवेलेबल हो पाता, कभी कभी नल सूख जाता है, तो वाटर टैंकर मंगाना पड़ता है म्यूनसिपाल्टी का. तो इसका मतलब क्या हुआ. वाटर इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ. मतलब बच्चों देखो, पानी जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट बनता है लाइफ का, क्योंकि सभी लोगों को जीने का अधिकार है, स्वस्थ रहने का अधिकार है, और इसी क्रम में वाटर आता है जो कि हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के केसेस जैसे डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा ये गंदे पानी के पीने से होते हैं. 1600 इंडियन जो है आज भी 5 साल से नीचे के बच्चे हैं जिसमें वो हर दिन वाटर रिलेटेड डिजीज से मर जाते हैं. अब आता है जो हमारा भारत सरकार है, उसमें आर्टिकल नंबर 21 में बताया गया है कि हमें सभी को राइट टू लाइफ मिला हुआ है. राइट टू लाइफ में वाटर जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी लाइफ का, जिसको पीने का, जिसको मिलने का अधिकार हर एक व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी एरिया में रहता हो, उसको यूनिवर्सली वो अवेलेबल होना चाहिए. लेकिन ये कितना यूनिवर्सली अवेलेबल है ये आपको इस पर धरातल पे दिख रहा होगा कि किसी एरिया में तो बहुत पानी है जिसके पास पैसा है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास पानी की कितनी किल्लत है कि उसको पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं है. अब आता है आंध्र प्रदेश में भी इस फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई 2007 में. बार बार महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट लगती है जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर में कंटामिनेशन था, और विलेजर्स ने कंप्लेंट की कि वहाँ पे टेक्सटाइल कंपनी है जिससे कि कोई डिस्चार्ज होता है, मतलब एक पॉइजनस सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस डिस्चार्ज होता है जो कि वो नदी में फेंका जाता है, नदी में डंप किया जाता है, और उसकी वजह से पूरा पोर्टेबल वाटर जो है वो कम्प्लीटली
पॉल्यूटेड हो चुका है और उसी पोटेबल वाटर को, ड्रिंकिंग वाटर को वो लोग इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। तो उस पर 25% जो जनता है वहाँ के पुअर विलेजर्स हैं वो डिपेंड है। तो ये लोगों की जान से खिलवाड़ है। तो राइट टू वाटर एंटाइटीज एवरीवन टू बी सफिशिएंट सेफ, यानी कि राइट टू वाटर में ये कहा गया है, यूनाइटेड नेशंस ने अपनी परिभाषा दी है कि पानी पीने का अधिकार सबको है, सबको सफिशिएंट अमाउंट में सेफ, एक्सेप्टेबल, फिजिकली एसेसिबल और अफोर्डेबल वाटर मिलना चाहिए, जो कि उनके लिए पर्सनल यूज़ के लिए भी हो, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी हो। अब आता है पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में और बातें। पब्लिक फैसिलिटीज़ में बच्चों ने वाटर तो देखा ही, इसके अलावा 2 फैसिलिटीज़ और, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और सैनिटेशन, सफाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, स्कूल्स और कॉलेजेस में, ये सब ज़रूरी है। इन सबको पब्लिक फैसिलिटीज़ बोला जाता है। तो ये फैसिलिटीज़ सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाती हैं हम लोगों को। गाँव के और शहरों के क्षेत्र में इनका अलग अलग है कि वो किस किस तरीके से एक्सेसिबिलिटी रखती हैं। गाँव में कम होती हैं लेकिन शहरों में हमेशा सप्लाई बनी रहती है। गवर्नमेंट का रोल क्या है यहाँ पर? गवर्नमेंट का रोल है कि गिवन द पब्लिक फैसिलिटीज आर सो इम्पोर्टेंट, समवन मस्ट कैरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग दीज टू द पीपल। दिस समवन इज द ग्रेट गवर्नमेंट। हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को पानी पीने का अधिकार, या कह लीजिए पानी का अधिकार, इलेक्ट्रिसिटी का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, रोड का और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का, सबका अधिकार है। और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट जो है इसको हमेशा सबको मुहैया कराए बराबर मात्रा में, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। प्राइवेट कंपनियां भी इस क्रम में उतरी हैं। बहुत जगह जब ये चीज़ें गवर्नमेंट के थ्रू नहीं हो पाती तो वहाँ पे प्राइवेट कंपनियां बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। प्राइवेट कंपनियां ऑपरेट करती हैं और वो अपने प्रॉफिट पर, मार्केट में कमाने के लिए अपने प्रॉफिट को वो पानी तक की एसेंशियल चीज़ों को भी बेचती हैं। तो इसका मतलब है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, चाहे पब्लिक फैसिलिटीज़ में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो है वो दोनों के द्वारा, गवर्नमेंट के थ्रू भी और प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू भी, दोनों के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और जो ये फैसिलिटी हैं ये सभी लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाती एक अफोर्डेबल रेट पर, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में बहुत पैसा पड़ता है इन सब चीज़ों का, जो कि हर एक के द्वारा अफोर्डेबल नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए और गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सारी की सारी चीज़ें, जो डिप्राइव्ड लाइफ लोग जितने हैं, जो गरीब जनता है जिसके पास इतना पैसा नहीं है, उनको भी एसेसिबिलिटी मिल सके, कि वो भी इलेक्ट्रिसिटी और रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर, सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग पोर्टेबल वाटर, हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सब मिल सके। इसीलिए गवर्नमेंट का रोल इसमें बहुत अहम हो जाता है। यानी कि ये सब चीज़ें पीपल की बेसिक नीड को पूरा करती हैं। और पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब रिलेशन है कि पब्लिक की पीपल की बेसिक नीड से। एनी मॉडर्न सोसाइटी रिक्वायर दैट दीज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड सो दैट पीपल्स बेसिक नीड्स आर मेट। राइट टू लाइफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फॉर ऑल पर्सन लिविंग इन दिस कंट्री। मतलब राइट टू लाइफ ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी जाती है कि हर एक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार होगा। उसके लिए जीवन जीने के लिए जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हैं वो सब गवर्नमेंट को देने का पूरा राइट बनता है। अब आता है कि वाटर के साथ साथ, जैसे चेन्नई जैसी कंट्री, सिटी में ही वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल? क्या चेन्नई में सभी की जगह वाटर अवेलेबल है? देखा जाए तो म्यूनसिपाल्टी का पानी बहुत जगह अवेलेबल है, कई जगह नहीं भी है, लोगों की एवरेज रिक्वायरमेंट से भी कम है, कहीं पर बहुत शॉर्टेज है, कहीं पर शॉर्टफॉल है वाटर सप्लाई की, कहीं पर बोरवेल का पानी आ रहा है, लोग डिगिंग करते हैं बोरवेल की, वहाँ से पानी निकालते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हर जगह इरेगुलरिटी है पानी की अवेलेबिलिटी की। और इसी क्राई को ख़त्म करने के लिए यूनिवर्सल गोल बनाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू कि सभी को सफिशिएंट एंड सेफ वाटर मिल पाए। इसके लिए गवर्नमेंट कई कई जगह प्लान बनाती है, कई कई प्लान चलाती भी है। अल्टरनेटिव्स क्या हैं इसकी जगह क्या हम लोग कर सकते हैं? एक आया था अर्बन वाटर कमीशन, जिसने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि लगभग हर एक स्लम एरिया में 20 लीटर से लगभग, जहाँ पर स्लम एरिया में कम लोग भी हैं तो वहाँ पर 20 लीटर a day per person. मतलब whereas people in slums have to make to do with less than 20 liters of per day per person, one bucket. People living in luxury hotels may consume as much as 1600 liter 80 buckets of water per day. ये देखा गया है कि जो लोग स्लम एरिया में रहते हैं उनको लगभग एक पर्सन को 20 लीटर से भी कम पानी मिलता है, जबकि लग्जरी होटल में रहने वाले व्यक्ति जो हैं वो 80 बकेट से ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं। म्यूनसिपाल्टी के बारे भी देखा जाए तो वाटर की बहुत शॉर्टेज है, और म्यूनसिपाल्टी के पास अगर वाटर की शॉर्टेज, इसका मतलब है ये फेलियर है गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा फेलियर है कि वो ठीक से पानी प्रोवाइड नहीं कर पाती। और इसी क्रम में जो
जब गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाती, म्यूनसिपैलिटी वाटर का की सप्लाई की रनिंग को प्रोवाइड नहीं करा पाती ढंग से, तो वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज उतरती हैं और उनको वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ वाटर सप्लाई। तभी हमें ये करना चाहिए ऐसी जगह पर कि जहाँ पर म्यूनसिपैलिटी अपना वाटर सप्लाई ढंग से नहीं कर पा रही, तो वहाँ पर लोग प्राइवेट कंपनीज का स्वागत उन्हें करना चाहिए ताकि वो लोग वाटर सप्लाई का टास्क को पूरा कर सकें। अब कुछ फैक्ट्स हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो वाटर सप्लाई सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, और देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंसेज ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई। बहुत जगह देखा गया कि प्राइवेट वाटर सप्लाई का जो माध्यम है वो कमी है। और देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। और हमारे पास ऐसे ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर आज भी पब्लिक वाटर सप्लाई, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है, वो मेनली प्राइवेट कंपनीज के थ्रू पहुँचाई जा रही है। तो जो यूनिवर्सल एसेस मतलब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने कई जगह यूनिवर्सली वाटर को पहुंचाया भी है, लेकिन कहीं पर जहाँ नहीं पहुंचा पाए वहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। और बहुत मतलब कह लीजिए कि पानी भी एक पैसे के आधार पर बिकता है, और पैसे के मोल पे पानी को जो है वो लोग यूज़ कर पा रहे हैं। हमारी जो सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और वाटर का प्राइस ज़्यादा भी है, तो ये हमें ज़रूरी है हमारी गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी कि सिटीज़ में आकर के ह्यूज प्रोटेस्ट करें। और वहाँ पर दंगे भी कई बार हो चुके हैं चिलीज़ वगैरह में, बोलीविया में, वाटर को लेकर के, जहाँ पर गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती फोर्स किया है लोगों को कि वो अपनी प्राइवेट हैंड्स के थ्रू, जो प्राइवेट हैंड मतलब प्राइवेट कंपनीज़ के हाथ में जो वाटर की सप्लाई गई है उस सर्विस को बंद करें और इतना ज़्यादा टैक्सेशन ना लें। हमारे इंडिया के अंदर ऐसे कई केसेस हैं जो गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट्स हमारे यहाँ खुले हुए हैं। मुंबई में वाटर सप्लाई वगैरह जो है वो उसके लिए वाटर चार्ज बहुत है। हैदराबाद में कंप्लीट एक डिपार्टमेंट बना हुआ है वाटर के ऊपर, जो कि कई सारा एरिया कवर्ड करता है। और रेवेन्यू कलेक्शन भी बहुत तगड़ा है इसके ऊपर। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो वाटर सप्लाई होती है उसी से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी कई करोड़ों में हर बार होता है। और इट ऑल्सो हैज़ ऑल्सो यूज द सर्विसेज ऑफ प्राइवेट कंपनीज। यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज की भी ये बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनीज के का भी एक दायित्व बनता है दैट दे फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, कि वो भी वाटर का ट्रांसपोर्ट करें, वाटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट द गवर्नमेंट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट डिसाइड द रेट फॉर वाटर टैंकर्स एंड गिव देम परमिशन टू ऑपरेट। मतलब जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, उनकी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराना, इनके रेट को निर्धारित करने का काम गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वाटर की सप्लाई ये प्राइवेट कंपनियां करती हैं। तो अब कंक्लूजन क्या निकला इस चीज़ का? पब्लिक फैसिलिटी रिलेट टू अवर बेसिक नीड्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एज द बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। Thus, one of the major roles of the government is to ensure adequate public facilities for everyone. मतलब पब्लिक फैसिलिटीज़ का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को उसकी बेसिक नीड पहुंचाना। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में बात कही गई है कि हमें सबको पानी पीने का अधिकार, साफ पोर्टेबल वाटर को की अवेलेबिलिटी का अधिकार, हेल्थ का, स्वास्थ्य का, एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार सभी को है, और ये सब हमारे राइट टू लाइफ के पार्ट हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट का वहाँ मेजर रोल बन जाता है कि वो हम सभी के लिए एडिक्वेट पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराए, ये उसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज़ देन बीन फार फ्रॉम द सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन हर एक व्यक्ति आज भी इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है। कहीं पर वाटर सप्लाई से शॉर्टेज है, कहीं पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी है। अगर मेट्रो सिटीज़ के देखें, लार्ज सिटीज़ को देखें, तो उसके बदले अपेक्षा गांव में, कस्बों में, वहाँ पर ये अंडर प्रोवाइडेड है। यानी कि आज भी वाटर शॉर्टेज है, वाटर सप्लाई कम होती है, जबकि मेट्रो सिटीज़ में, लार्ज सिटीज़ में वाटर सप्लाई बहुत अच्छी होती है। यानी कि ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, इसको ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। कंपेयर टू वेल्दी लोकेलिटीज़, जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, पॉश इलाके, वहाँ से कंपेयर करें तो पुअर लोकेलिटीज़ में आज भी अंडर सर्विस्ड है हर चीज़। पावर मतलब पावर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, रोड्स हो, और साथ में वाटर सप्लाई हो, पोर्टेबल वाटर सप्लाई, ये आज भी उसकी शॉर्टेज मिलती है जो कि पुअर लोकेलिटीज़ में। तो हैंडिंग ओवर दीज फैसिलिटीज़ टू प्राइवेट कंपनीज में नॉट बी द आंसर। तो हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज काम करेंगी, तो प्राइवेट कंपनीज का काम करना वो गवर्नमेंट के लिए कोई आंसर नहीं है। वहाँ पे गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, और हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि वो प्रोटेस्ट करे इसके अगेंस्ट। जब तक वो प्रोटेस्ट नहीं करेगा तब तक मैं नहीं समझती कि गवर्नमेंट जो है आपकी बात को कारगर होकर सुनेगी।
और इसीलिए हमें सॉल्यूशन पे विचार करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि हर एक सिटीज़न का कर्तव्य बनता है कि अपनी राइट के लिए लड़े, इन फैसिलिटीज़ की डिमांड करें, ताकि उनके शहरों में, उनके गाँव में, उनके कस्बों में, हर जगह एक इक्विटेबल मैनर पर बराबरी का अधिकार सबको मिले, चाहे वो पानी पीने की फैसिलिटी हो, चाहे रोड की हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हो, चाहे पब्लिक फैसिलिटीज़ किसी भी टाइप की हो। ओके, तो बच्चों ये आपके लिए जागरूकता थी कि अगर आपके क्षेत्र में भी कहीं पानी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, रोड की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन की, तो आप भी चिल्लाइए, अपने विधायक से चिल्लाइए, अपने सभासद से चिल्लाइए, अपने नेता से चिल्लाइए, और जहाँ जहाँ आप अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं वहाँ पर कहिए। अगर गांव में रहते तो ग्राम पंचायत से कहिए, प्रधान से कहिए कि वो वोट किस बात का लेता है। वो वोट किस बात का लेता है कि आपको एक पानी की सुविधा भी नहीं दे सकता अगर आपकी पब्लिक फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो इसके लिए आप भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, तो बच्चों बस ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू। ओके, बाय बाय।